हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। तो आज हम लोग अपना बेसिक का फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल, क्योंकि जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो फर्स्ट हमको पता होना चाहिए कि इस एलिमेंट्स का क्या नेम है। हम पीरियोडिक टेबल को एकदम पूरा गो थ्रू नहीं करने वाले, एकदम पूरा डीपली नहीं पढ़ेंगे। उसके लिए हमारा क्लास 11 में चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, उसमें पढ़ेंगे हम लोग डीपली। ठीक है, यहाँ बस हमको ये देखना है कि कितने ब्लॉक है, कौन कौन से एलिमेंट्स है। मेनली आपको याद करना है कि किस एलिमेंट का क्या सिंबल है और क्या नेम है। ठीक है, एलिमेंट का जो सिंबल होता है उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज क्या होगा, कैपिटल होगा। सेकंड इफ है तो वो स्मॉल होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपने पीरियोडिक टेबल देखी क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बस इससे पहले मैं थोड़ा सा इतना डिस्कस कर लेता हूँ कि हमको पीरियोडिक टेबल बनानी क्यों पड़ी। क्योंकि हमको पता है हमारे पास मोर देन 100 एलिमेंट्स है और हर एलिमेंट की हम इंडिविजुअल स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने सोचा इन एलिमेंट्स की ग्रुप वाइज स्टडी करें। जिनकी प्रॉपर्टी सेम है उनको हम लोग क्या कर देते हैं, सेम ग्रुप में पुट कर देते हैं। दोज एलिमेंट्स विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टी वी पुट इन सेम ग्रुप। So if we study that group, we can study the all elements present in that group. So we made the or periodic table, and this modern periodic table have four blocks. The oh, the first two groups are in S block. The first two groups are in S block. Then next 10 groups are in D block, and then next 6 groups are in P block. I know that you know from 9 and 10 about this, and this is known as F block. तो हमारे पास चार ब्लॉक कौन कौन से, S ब्लॉक, D ब्लॉक, P ब्लॉक और F ब्लॉक। ठीक है, तो हमको ये पता होना चाहिए। देन हम लोगों को इनके नेम पता होना चाहिए। ठीक है, और एटलीस्ट आपको 30 एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर की सीरीज से याद होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पे आपका कौन है, फर्स्ट पे आपका हाइड्रोजन, सेकंड पे हीलियम, लिथियम। अब बोल बोल के याद करेंगे, याद हो जाएगा। लिथियम का सिंबल Li है। और आपको क्या होना चाहिए, आपको एलिमेंट सीरीज वाइज याद होने चाहिए। लाइक 1 पे कौन है, 2 पे कौन है, 3 पे कौन है और उसका सिंबल क्या है। लाइक 1 पे कौन है, हाइड्रोजन, सिंबल H, 2 हीलियम, सिंबल He, 3 लिथियम, सिंबल Li, 4 बेरिलियम, सिंबल Be, 5 बोरोन, सिंबल B, 6 कार्बन, सिंबल C, 7 नाइट्रोजन, सिंबल N। ओके, इस टाइप से आपको याद करना है। तो आगे बोलते हैं हम ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। मैं खाली नेम बोल रहा हूं, आपको सिंबल के साथ याद करना है। नियोन का सिंबल क्या है, N। सोडियम, सोडियम का सिंबल Na। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। गैलियम, Ga4 गैलियम, Ge जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमाइन, क्रिप्टन। ठीक है, अब डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स के नाम याद करने आपको जरूरत नहीं है। डी ब्लॉक में मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से आपको याद करने हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, इसके अलावा आप याद कर सकते हैं इटरियम, जिरकोनियम, Zr4 जिरकोनियम, एमो मोलिब्डेनम, Pb पैलेडियम, Ag यू नो ना, सिल्वर, Cd कैडमियम। देन W फॉर टंगस्टन, आपको याद होगा टंगस्टन क्या है, हमारी हार्डेस्ट मेटल है। ठीक है, W क्या है, टंगस्टन। देन Pt प्लेटिनम, Au गोल्ड,
मर्क्यूरी। आपको याद होगा मर्क्यूरी वो मेटल है जो किस फॉर्म में मिलती है, मर्क्यूरी लाइज इन विच स्टेट, लिक्विड स्टेट ना, मेटल है बट कौन सी स्टेट में मिलती है हमको, लिक्विड स्टेट में। तो आपको डी ब्लॉक में बस इतना याद होना चाहिए। हाँ एस और पी ब्लॉक हो सकता है तो आपको पूरा याद होना चाहिए। लिथियम सॉरी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। फ्रेंशियम आपका रेडिएटिव, ठीक है। नेक्स्ट बात करें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। रेडियम भी आपका क्या है, ये भी आपका रेडिएटिव। अब बात करते हैं हम लोग पी ब्लॉक की। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेरियम। नीचे वाली लाइन याद नहीं होने से हो जाएगा क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, एसएन क्या है, टिन, लीड, पीबी लीड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एस भी क्या है, एंटीमनी, एंटीमनी, ठीक है। बिस्मुथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडोन, ठीक है। तो ये आपको याद होने चाहिए कि एलिमेंट्स क्या है, और आपका मेन टास्क है आपको सीरीज वाइज एलिमेंट्स याद करना है, ठीक है। ये ओनली बेसिक है, इसमें आप ये मत सोचो कि बहुत कुछ सिखाया जाएगा आपको। बस आप क्लास 11 में जाने वाले हैं तो आपको थोड़ा सा 10 का रिवीजन होना चाहिए ताकि आपको स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। एलिमेंट्स कैसे याद करोगे, एलिमेंट्स आपको 1 to 30 तक सीरियल वाइज याद होने चाहिए, ठीक है। उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। स्टार्टिंग में सबसे पहले ये याद करोगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। फर्स्ट तो आपको क्या याद होना चाहिए, आपको 1 to 30 तक डायरेक्ट एलिमेंट्स याद होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, मिडिल से याद करना है डायरेक्ट। लाइक फॉर एग्जांपल सोडियम का नंबर क्या है, सोडियम का नंबर है 11 ना। नियोन का नंबर 10 है, फ्लोरीन 9 है, सल्फर 16, फॉस्फोरस 15, स्कैंडियम 21, कैल्शियम 20। तो आपको डायरेक्ट इफ कोई नंबर दे या कोई एलिमेंट बताए तो आपको डायरेक्ट उसका नंबर याद आना चाहिए। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए आपसे कोई ऑक्सीजन पूछे तो आपको ऐसा करने पड़े हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नहीं। आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए ऑक्सीजन का नंबर क्या है, 8 है, ठीक है। हाँ आप अपने अकॉर्डिंग याद कर सकते हो, याद करने के अपने अपने तरीके हैं। मैं कभी नहीं बोलता हूँ आपको डायरेक्ट रट्टा मारना है, सबकी अपने अपने कॉन्सेप्ट होते हैं, आप उस अकॉर्डिंग याद कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने कैसे याद किया था, मैंने याद किया था ऑक्सीजन कैसे याद किया, एक ओ है इसके ऊपर ओ लिख दिया तो ये बन गया 8, तो ऑक्सीजन का नंबर हो गया 8 ना। एस फॉर सल्फर, एस फॉर 16, सल्फर क्या है 16 नंबर पे, ठीक है। उससे पहले वाला 15 पे होगा, उसके बाद वाला 17 पे होगा क्लोरीन, ठीक है। तो आपको ये एलिमेंट्स याद होने चाहिए, इनके नेम और सिंबल याद होने चाहिए, ठीक है। कुछ चीजें आप देख रहे होगे लाइक सिल्वर का सिंबल Ag है, ठीक है। गोल्ड का सिंबल Au है, बट गोल्ड जो है वो आपका क्या नाम है, वो आपका कॉमन नाम है, बट ये जो सिंबल है वो किस नेम पे होते हैं, वो लैटिन नेम पे होते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड का लैटिन नेम क्या है, ओरम, ठीक है। जो हमारा टिन है उसका सिंबल क्या है, हमारा Sn है, ठीक है। जबकि टिन का सिंबल तो T से स्टार्ट होना चाहिए, बट उसका लैटिन नाम स्टेनस है, ठीक है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, Sn हो गया। तो ये चीजें आपकी सिंपल सी चीज है, कुछ नया नहीं सीखना आपको, ठीक है। बस आपको 30 तक एलिमेंट्स याद करने हैं और फिर आपको एक बार पीरियोडिक टेबल देखनी है और उसके जो जो एलिमेंट्स हो सकते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपको, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, पी ब्लॉक में ये लास्ट वाली लाइन को छोड़ के ये सारे एलिमेंट्स के नेम याद होने चाहिए। एस ब्लॉक में सारे नेम याद होने चाहिए। डी ब्लॉक में ये फर्स्ट लाइन, इसके अलावा इट्रियम, जिरकोनियम, मोलिब्डेनम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, टंगस्टन, प्लेटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी, ठीक है, ये याद होने चाहिए, ठीक है। और हाँ
यहाँ से 14 एलिमेंट्स और यहाँ से भी 14 एलिमेंट्स क्या है मिसिंग है। डी ब्लॉक में से यहाँ से 14 और यहाँ से 14 एलिमेंट्स क्या है मिसिंग है। यहाँ जो 57 नंबर पे एलिमेंट है उसका नाम है लेंथेनियम। तो ये जो पूरी सीरीज है, जो 14 एलिमेंट्स की जो सीरीज है, इनको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। और जो नीचे वाले 14 एलिमेंट्स है उनको क्या बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। तो इसमें ये दो तीन नाम याद कर लोगे तो भी हो जाएगा आपका लेंथेनियम, एक्टिनियम। पूरी सीरीज का नाम क्या है लेंथेनॉइड्स और इस एलिमेंट का नाम क्या है लेंथेनियम। इस पूरी सीरीज का नाम एक्टिनॉइड्स और इसका नाम क्या है एक्टिनियम। इसके अलावा ये सीरियम है, वो बाकी चीजें बाद में एफ ब्लॉक आपके उतना यूज नहीं आएगा, स्टार्टिंग में आपको यही याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं तो हमारे पास क्या क्या है। हमको पता है हमारे पास तीन चीजें होती है ना, मेटल, नॉन मेटल और एक जो मेटल और नॉन मेटल के बीच के होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है। समझ आए बच्चों क्या क्या है। हमारे पास मेटल होती है, नॉन मेटल होती है। मेटल आप जानते हो जिसमें मेटेलिक प्रॉपर्टी है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, विच कंडक्ट द थर्मल कंडक्टिविटी ना, विच हैव द थर्मल कंडक्टिविटी, वो सब क्या हमारे, वो सब हमारे मेटल्स है। मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है, सोनोरस होता है, हार्ड होता है, ठीक है। बट ऐसा जरूरी नहीं है सबके सब सोनोरस हो, सबको बीट करने पे हमको साउंड प्रोड्यूस हो, मेटेलिक लस्टर होते हैं ना, ये सब चीजें। बट मेटल की मेन क्या है, हमको कैसे पता चलेगा कि वो मेटल है। मेटल कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। इफ केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो मेटल वो एलिमेंट्स है, मेटल इज दैट एलिमेंट विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, जो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देगा। अब जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या करेगा, करंट को फ्लो करा सकता है, ठीक है। और नॉन मेटल क्या है, द एलिमेंट्स विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इजीली, ठीक है, विच प्रेफर टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन रेदर देन डोनेशन, ठीक है। जो क्या करता है, डोनेट नहीं करता, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से हमारी मेटल है, कौन कौन सी नॉन मेटल है और कौन कौन से मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स को हम सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हैं, मतलब ये क्या है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की स्टेज है, तो इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेमीकंडक्टर। तो चलो हम देखते हैं मेटलॉइड्स कौन कौन से हमारे पास। तो ये बोरोन है, उसके बाद हमारा सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ये सब क्या है, ये हमारे मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड समझते हैं, जिनकी स्टेज किसके बीच में है, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। मेटलॉइड्स में कौन कौन है हमारे, बोरोन, कुछ नहीं याद करना, आपको याद करना है ये क्या है, स्टेरिस है, सीडी है, सीडी जैसे चल रहा है ना, फर्स्ट एक एलिमेंट दो, नेक्स्ट में दो, फिर नेक्स्ट में दो, ठीक है। कौन कौन, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ये क्या एलिमेंट्स है, ये आपके क्या है, मेटलॉइड्स है। और मेटलॉइड्स के उस साइड वाले जो है वो क्या है, आपके नॉन मेटल्स। तो ये इधर जो भी बच गया कौन कौन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम, नियोन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सब क्या है, ये सब जो आपके बच गए ये है आपके नॉन मेटल, ये सब आपके क्या है, नॉन मेटल। एक नॉन मेटल इधर भी है, कौन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मेटल नहीं आपको पता होगा ना, हाइड्रोजन भी क्या है, नॉन मेटल। इस साइड में ओनली एक ही एलिमेंट है जो नॉन मेटल है, कौन, हाइड्रोजन। इस ये जो हमारे बना मेटलॉइड्स, तो मेटलॉइड्स के राइट वाले क्या है, नॉन मेटल है, और लेफ्ट वाले क्या है, मेटल्स है। ये सब क्या हमारे मेटल्स है, ठीक है। इसमें से इन मेटल्स के पर्टिकुलर नाम भी है, ठीक है। जैसे बात करें एस ब्लॉक की, तो एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप है, हाइड्रोजन को हटा दें, ठीक है, तो ये सारी क्या है, मेटल्स है। इनको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इनका नाम क्या है, एल्कली मेटल्स। ये जो सेकेंड ग्रुप है इसका नाम क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। ये क्या है, ये जो डी ब्लॉक की मेटल्स हैं इनकी प्रॉपर्टी, जो एस ब्लॉक की मेटल है और ये जो पी ब्लॉक की मेटल है इनके बीच की होती है, इसलिए इनको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। नाम याद है, एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स। और ट्रांजिशन मेटल्स के बीच में भी कुछ जगह है ना जिसमें क्या है हमारा एफ ब्लॉक, तो एफ ब्लॉक की मेटल्स को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स। आई होप आपको याद हो गया होगा, ठीक है। क्या बोला, ये जो है ये मेटलॉइड्स है, उसके उधर वाले नॉन मेटल, इधर वाले
मेटल्स में एस ब्लॉक में 2 मेटल हमारी एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल। डी ब्लॉक की मेटल्स को ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं और एफ ब्लॉक की मेटल्स को क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन मेटल। और कुछ बात करते हैं, ठीक है। इनकी फैमिली के भी कुछ कुछ नाम है, ग्रुप्स के कुछ नाम है, जैसे इनके तो बता दिए हमने, एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल। नाइट्रोजन फैमिली को पिकोजेंस बोलते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली क्या होते हैं? पॉइजनस होते हैं, इसलिए इनका नाम है पिकोजेंस। ऑक्सीजन फैमिली को आपको याद होगा चार्कोजेंस बोलते हैं। ये फ्लोरीन वाली जो फैमिली है इसको हम हेलोजेंस बोलते हैं। और ये जो हमारी है, इस जो लास्ट ग्रुप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोबल गैस या इनर्ट गैस, क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करती है ना एक्सेप्ट करती है, ठीक है। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल में आपको ये पता चल ही गया होगा, यहाँ 2 ग्रुप है, यहाँ 10 है, यहाँ 6 है, तो टोटल ग्रुप कितने? 18 ग्रुप्स है, ठीक है। पीरियड आपको याद हो गए, पीरियड कितने? 7 है। ये बेसिक चीजें आपको याद होगी इसलिए मैंने नहीं बताई, ठीक है। 7 पीरियड्स है और 18 ग्रुप्स है। हाँ, तो आपने 30 तक एलिमेंट्स याद कर लिए होंगे, ठीक है। तो अब कुछ बच्चों के दिल में ये भी डाउट हो सकता है सर 30 तक तो एलिमेंट्स हमने याद कर लिए, बाई चांस 30 से ज्यादा एलिमेंट्स का नंबर यूज हुआ तो हमको कैसे पता चलेगा उस एलिमेंट का नंबर क्या है, ठीक है, या उस नंबर पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सी ट्रिक है, एक मैजिक नंबर है जिसको आपको याद करना है, ठीक है। मैजिक नंबर लिख देता हूं मैं, ठीक है। इस साइड के लिए है 2 8 8 18 18 30, ठीक है। और राइट साइड के लिए है, राइट साइड में 2 से नहीं स्टार्ट होगा बच्चों, 8 8 18 18 32 32। अब सीखते हैं इसका यूज कैसे करेंगे। इसमें आपको कोई भी एलिमेंट का नंबर पता है तो आप उसके नेक्स्ट एलिमेंट का नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का आपको नंबर पता होगा, हाइड्रोजन का नंबर क्या है बच्चों? हाइड्रोजन का नंबर है 1, तो 1 + 2 कितना हो गया? 3 ना, तो लिथियम का नंबर हो गया 3। 3 + 8 11, तो सोडियम का नंबर क्या हो गया? 11। 11 + 8 19, तो फिर पोटेशियम का नंबर कितना हो गया? 19। 19 + 18 कितना हुआ? 37, तो रुबिडियम का नंबर 37। 37 + 18 तो कितना हो गया? 55, तो सीजियम का नंबर 55। 55 + 32 87, तो फ्रेंशियम का नंबर 87। ऐसा नहीं है फर्स्ट लाइन में एप्लीकेबल है, ये नेक्स्ट लाइन में भी एप्लीकेबल है। आपको याद हो, चलो देखते हैं, बेरिलियम ग्रुप में लगा के देखें। आपको याद है बेरिलियम का नंबर क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम का नंबर है 4। यहां से देखिए, ये रो से जब नेक्स्ट रो में जा रहे हैं तो कितना ऐड करना है? 8। 4 + 8 12 ना, 12 + 8 20, तो कैल्शियम का नंबर कितना हो गया? 20। 20 + 18 38, तो स्ट्रोंशियम का नंबर कितना हो गया? 38। 38 + 18 56, तो बेरियम का नंबर कितना हो गया? 56। 56 + 32 कितना हो गया? 88, तो रेडियम का नंबर क्या हो गया? 88। सेम आप नेक्स्ट में भी जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्कैंडियम आपको याद आना चाहिए, 30 तक एलिमेंट्स हमने याद किए, स्कैंडियम का नंबर हो गया 21, तो यहां से देखो 21 + 18, ठीक है, 21 + 18 कितना हो गया? 39, तो इट्रियम का नंबर हो गया 39। इन दो ग्रुप में हम नहीं जाना बच्चों, क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है 14 ग्रुप्स, सॉरी 14 एलिमेंट्स मिसिंग है, तो वैसे भी इनके नंबर की आपको ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। चलो पी ब्लॉक में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हीलियम का नंबर आपको पता है, हीलियम का नंबर कितना होता है? 2 ना, हीलियम का नंबर क्या होता है? 2। तो हीलियम से जब नियोन में जाएंगे तो कितना ऐड करना है? 8 ऐड करना है, 2 + 8 10। नियोन से जब आर्गन में जाएंगे तो फिर से 8 ऐड करना है, 10 + 8 18। आर्गन से जब क्रिप्टन में जाएंगे तो 18 में 18 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 36। क्रिप्टन से जिनोन जाएंगे तो 18 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 54। इसमें रेडोन में जाएंगे तो 54 में कितना ऐड करेंगे? 32, तो कितना हो जाएगा? 86। सेम आप किसी भी ग्रुप में जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम ऑक्सीजन फैमिली ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का नंबर आपको याद होगा कितना है? 8। तो इस फैमिली से जब नेक्स्ट में जाना है तो कितना ऐड करना है? 8। 8 + 8 16, तो सल्फर का नंबर कितना हो गया? 16। 16 + 18 कितना हो गया? 34, तो सेलेनियम का नंबर कितना हो गया? 34। 34 + 18 कितना हो गया? 52, तो टेलोरियम का नंबर 52। 52 + 32 84, तो पोलोनियम का नंबर क्या हो गया हमारा?
इस टाइप से आप नेक्स्ट एलिमेंट्स का नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आज अपना टास्क सुन लीजिए, आप एक कॉपी में आराम से पीरियोडिक टेबल बना लीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और पीरियोडिक टेबल बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट जो जो हमने इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बताए एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के, उनके नेम विद सिंबल याद करिए। फिर आप 1 to 30 तक एलिमेंट्स याद करिए, और फिर ये जो हमने मैजिक नंबर से आपको ट्रिक सिखाई कि इफ आपको ऊपर वाले एलिमेंट का नंबर पता है तो नेक्स्ट का कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो करिए। और सिंपल बेसिक चीजें याद करिए, 18 ग्रुप है, 7 पीरियड है, 4 ब्लॉक है, एस डी पी एफ ना, नॉर्मली हम एस पी डी एफ बोलते हैं। ठीक है, और जो ग्रुप है उनके नेम है, ये कौन सा है हमारा एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल ना, और ये हमारी ट्रांजिशन मेटल, ये हमारी इनर ट्रांजिशन मेटल, ये हमारी पिकोजन, ऑक्सीजन वाली फैमिली चाल्कोजन, फ्लोरीन वाली फैमिली हैलोजन, और लास्ट वाली नोबल गैसेस। तो ये सब आपको याद करना है।